बदतमीजी की, उनका भी इलाज करना चाहिए। इमरान मसूद कह रहे हैं जिन्होंने दुकानें जलाई उनका साथ भी ऐसा ही सलूक होना चाहिए, जिन्होंने घरों में तोड़फोड़ की उनके साथ भी ऐसा ही सलूक होना चाहिए। लेकिन बड़ी खबर यह है कि बहराइच हिंसा के आरोपियों का एनकाउंटर हुआ, 5 लोग पकड़े गए जिनमें 2 को गोलियां लगी हैं। सरफराज और तालिब अस्पताल में हैं जिनके पैर में गोली लगी है और अभी उनका इलाज चल रहा है। ये घटना बहराइच और आसपास के इलाकों में एक बड़े तनाव का कारण बन गई थी। उसके बाद यहाँ पर एडीजी और यहाँ पर बड़े अधिकारियों को कैंप तक करना पड़ गया था। नेपाल भागने की फिराक में बहराइच से आगे नानपारा और रुपैडिया के बीच में इन आरोपियों के साथ एनकाउंटर हुआ जहां पर 2 के पैर में गोली लगी है। लेकिन सरफराज की बहन ने आरोप लगाया कि उन्हें घर से उठाकर ले गए हैं। अब कौन सही है कौन गलत है इस पर ज़्यादा बातें अदालत में होंगी, क्योंकि अदालत में पेश किया जाएगा। जान पर दोनों के ही खतरा नहीं है, दोनों के पैर में गोली लगी है। लेकिन यहाँ पर ये बात साफ कर दें, अजीत मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत प्लीज हमें ये बताइए कि अभी जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो क्या कदम उठा रही है? सीनियर ऑफिसर्स मौके पर मौजूद हैं, हमें पता है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार इस पूरे मसले पर दबिश दे रही है। जो 5 गिरफ्तारी है उनके नाम आ गए। देखिए, हमने ब्रेक कर दिया इंडिया न्यूज पर। 5 जो आरोपी हैं, पांचों के नाम उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से आ गए, जो हमें सोर्सेस से जानकारी मिली। तो पांचों ये जो नाम है जो हमारे पास है, इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई कर रही है। 5 लोग जो नाम है, उन नामों को मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि जो 5 मुख्य रूप से जिनकी गिरफ्तारी हुई है उसमें सरफराज है। सरफराज के साथ जो है मोहम्मद फ़हीन है। फ़हीन के साथ मोहम्मद तालीम और सबलू है, अब्दुल हमीद है और मोहम्मद अफजल। ये 5 लोगों की गिरफ्तारी यूपी पुलिस ने की है, जिसमें सरफराज और तालिब को पैर में गोली लगी है। सरफराज को दाहिने पैर में और तालिब को बाएं पैर में गोली लगी है। इनको नानपारा से रिफर करके बहराइच भेजा गया है। जो 3 और गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ की जा रही है। एसपी बहराइच है, वहां सचिव गृह है। एडीजी एसटीएफ या डीजी एलओ जो अमिताभ है, उनकी तरफ से कहा गया कि इसमें भी पूछताछ की जा रही है। जो इस पूरे रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड के आरोपी थे, जिसमें 40 अज्ञात भी नामजद हैं, बहुत सारे नामजद भी हैं, उनकी तलाश यूपी पुलिस कर रही है। तो लगातार इस पूरे मसले पर कार्रवाई की जा रही है। उसमें कोई बचेगा नहीं। यूपी पुलिस का सीधे तौर पर यही कहना है कि हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। जो पीड़ित परिवार था उससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन पहले ही मिल चुके हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जो पूरी कार्रवाई है वो यूपी पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। उत्तर ठीक प्रदेश के जो डीजीपी हैं उन्होंने मुख्यमंत्री को भी इस पूरे मसले का अपडेट दे दिया ठीक है, बहराइच की घटना का, और गृह विभाग लगातार अपडेट करके वो मुख्यमंत्री को दे रहा है। अजीत जी, मैं रुक कर लेता हूं हमारे ही साथी अभिषेक सिंह का, जिन्होंने लंबा वक्त बहराइच में इस घटना के दौरान अलग अलग जगह जाकर हालात को कवर करने में बिताया है। अभिषेक, जहां पर एनकाउंटर की बात कही जा रही है वो इस गांव से कितना दूर है जहां रामकृपाल की हत्या की गई थी? वो कितना सेफ पैसेज देता है? क्योंकि जैसा अजीत ने बताया कि नानपारा रुपैडिया लगे लगे हैं, बहराइच से बहुत नज़दीक हैं, और इसको लेकर जो तनाव फैला था बहराइच में, क्या आपका एनालिसिस क्या कहता है? ये तुरंत रुकने वाला है या अभी तब तक ये तनाव नहीं रुक सकता जब तक बाकी 40-50 जिनके बारे में पुलिस को जानकारी है वो नहीं पकड़े जाते? 5 जो नामजद हैं उनकी गिरफ्तारी हुई और 2 एनकाउंटर हुए हैं। तो सीधे तौर पर कहा जाए, जिन लोगों के मन में गुस्सा, नाराजगी और रामगोपाल मिश्रा के खास तौर पर परिवार, गांव के मिलने जुलने वाले लोग, वो जिस बात के लिए नाराज थे और जो हिंसा भड़की थी उसकी वजह यही थी कि इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और शायद यही वजह थी कि हिंसक भीड़ ने फिर खुद कानून को हाथ में लेकर गाड़ियों को आग लगाई, तमाम तोड़फोड़ की और आगजनी की। अब जब पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई हुई है, यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो उसी डबल बैरल बंदूक से गोली चलाई गई पुलिस पर, उसे अभी भी लोडेड रखा हुआ था। ये लोग उसको अभिरक्षा की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कोई आ रहा था तो उसी गोली बंदूक से ही उस पर निशाना लगा रहे थे। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो पुलिस पर भी पहला फायर इन्हीं की तरफ से किया गया। अब जो आप सवाल कर रहे थे कि रामपुरवा महाराजगंज से रुपैडिया बॉर्डर या कहा जाए नानपारा, तो 16 किलोमीटर नानपारा से रुपैडिया बॉर्डर है, यानी नेपाल की दूरी है। 16 किलोमीटर बाद आप नेपाल पहुंच जाएंगे नानपारा से, और वहां से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर के अंदर का दायरा है, यानी जो पूरा रेडियस है ये नेपाल के बहुत सटा हुआ है।
इन लोगों का परिवार या अब्दुल हमीद की बात की जाए जो पिता हैं, और ये पूरा परिवार ये बहुत वेल कनेक्टेड था नेपाल से। इनका सराफा का यानी सोने चांदी का कारोबार था और इनकी कुछ दुकानें नेपाल में भी थी, इनके रिश्तेदारों की भी कुछ दुकानें नेपाल में थी, जहां से अक्सर आना जाना लगा रहता था। ऐसी उम्मीद की जा रही थी और जो पुलिस के सोर्सेज ने हमें बताया बीते दिनों भी कि नेपाल में होने की प्रबल चांसेस हैं, या तो ये नेपाल में है और नानपारा में भी इनकी करीब करीब रिश्तेदारियां और कई सारे लोग जान पहचान के थे। लिहाजा ये उम्मीद की जा रही थी कि नानपारा या फिर नेपाल के बॉर्डर या फिर नेपाल में ही ये लोग कहीं छुपे हुए हैं और स्थितियों को देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और फिर हो सकता है कि ये समझें कि पुलिस इन्हें पकड़ लेगी तो किसी और कंट्री की तरफ भी मूव करें। ये सीधे तौर पर ये पृष्ठभूमि थी। और जब पुलिस ने मुखबिर तंत्र एक्टिवेट किया, 20 टीमें बनाई गई थी पुलिस की तरफ से जो परिवार के लोगों से खंगाल रही थी, इनके करीबियों को डिटेंड किया गया था, उनसे जानकारी ली जा रही थी, इनके कारोबारी जो हिस्सेदार थे या जो लेनदार या देनदार थे उनसे बातचीत की जा रही थी। यानी आप समझिए कि ग्रास रूट लेवल तक पहुंच गई थी पुलिस, और यही इसी वजह से इन लोगों के बारे में पता चला। जहां पुलिस पहुंची इन लोगों ने रिटेलिएट कर दिया पुलिस पर, फिर पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। दोनों के पैरों में गोलियां लगी हैं, यानी तालिब और सरफराज के। बाकी लोग गिरफ्तार हो गए हैं और ये बहराइच की पूरी हिंसा पर कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से लगाया हुआ सबसे बड़ा पूर्ण विराम होगा। इंटरनेट रीइंस्टेन कर दिया गया है, दुकानें खुल गई हैं, और राम गोपाल के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में भी जो भ्रामक बातें हो रही थी उस पर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ पुलिस की तरफ से एक अपील की गई कि जो बातें हो रही हैं वो गलत हैं, बर्बरता नहीं। हाँ, गोली उस पर चलाई गई जिसकी वजह से खून रिसाव हुआ, और क्योंकि शॉटगन थी, डबल बैरल शॉर्ट रेंज बंदूक है, उसके जो कार्टेजेस हैं उसके अंदर पैलेट्स होती हैं और वो पैलेट्स एक साथ निकलती हैं बाहर, और शायद यही वजह था कि एक के बाद एक 24 छेद रामगोपाल के शरीर में हुए उन पैलेट्स की वजह से, जिसकी वजह से खून का अतिरिक्त रिसाव हुआ और जिसकी वजह से उसकी जान गई। ये बातें पोस्टमार्टम में थी, लेकिन लोगों के मन में कुछ ना कुछ भ्रामक बातें फैलाई गई थी कि उसके ऊपर बर्बरता हुई थी, नाखून उखाड़े गए थे, तमाम बातें। इन सारी चीजों को क्लैरिफाई अब पुलिस कर पाई है। नेट को भी आज इसीलिए रिइंस्टेन किया गया है। अच्छा अभिषेक, दो वर्जन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दो वर्जन बहुत सामने आने लगे हैं। एक उत्तर प्रदेश पुलिस यानी उत्तर प्रदेश सरकार का कि क्या कुछ किया है उसने, क्या हालात थे क्या नहीं थे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपनी एक अलग लाइन ले ली है, उन्होंने इस सब को पुलिस की नाकामी से जोड़ा है, इस सब को फर्जी एनकाउंटर से जोड़ा है। तो क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश शुरू हो गई है, क्योंकि आने वाले दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं 9 जगह। बिल्कुल ये साफ है, और इस तरह की घटनाओं से रोटियां सेकने की कोशिश की जाती है, और जो लाइन लेंथ है लेकिन वो बिगड़ गई है क्योंकि चीज़ें सामान्य हो गई हैं। इस एनकाउंटर के बाद जिन आरोपियों के बारे में कहा जा रहा था कि पुलिस का फेलियर है, पकड़ नहीं पा रही हैं, उसके बाद वो नैरेटिव भी कहीं ना कहीं बिगड़ गया था। इसीलिए अब एक अलग टेंजेंट लिया है पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कि जिन लोगों ने हिंसा की उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिन लोगों ने गाड़ियों को जलाया। तो मैं जो हमको जानकारी मिली पिछले 3 दिनों में 50 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है, 30 से ज्यादा लोगों को वीडियोग्राफी के जरिए पूरी तरह आइडेंटिफाई किया गया है। उनके ऊपर भी अलग अलग तरीके से कानूनी कार्रवाई की जा रही है, कुछ पर रासुका भी लगाई जा रही है। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो बड़े पैमाने पर, एक बड़े कैनवास पर इस पूरी घटना को लेकर परत दर परत पुलिस की तरफ से हो, प्रशासन की तरफ से हो, चीजों को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश की गई। उस वक्त जो कुछ भी हुआ वो हीट ऑफ द मोमेंट था, ये सारी बातें हुई, और फिर जब ये घटना बड़ा रूप ले रही थी उस वक्त भी पुलिस के जवान वहां मौजूद थे, उन्होंने भी बहुत रिटेलिएट किया। लेकिन ये बात सही है कि इस घटना ने इतना बड़ा रूप ले लिया अभिषेक कि उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी गरमाया और साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार को भी दबाव में बैकफुट पर आने पर मजबूर कर दिया। लेकिन हमारे संवाददाता संजय मिश्रा अभी थोड़ी देर पहले मौजूद थे, एसपी वहां की वंदा शुक्ला वो वहां पर थी, उनसे बात की और एक रिपोर्ट देख लेते हैं। 13 अक्टूबर को महसी के महाराजगंज में हिंसा के दौरान एक युवक की मौत हुई थी और तब से लगातार बहराइच की पुलिस एसपी वृंदा शुक्ला के निर्देशन में लगातार उसको खोजने का प्रयास कर रही थी। जिस तरीके से सबसे कम समय में इस पूरे दंगे को, इस पूरे आगजनी को एसपी के द्वारा रोका गया, हर जगह
तारीफ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह थी कि आरोपी कब पकड़े जाएंगे, और कहीं ना कहीं अब आरोपी पकड़े गए हैं। पुलिस के साथ उनका मुठभेड़ हुआ है। पुलिस के ऊपर सबसे पहले उन्होंने फायर करने का प्रयास किया है, पुलिस को घायल करने का प्रयास किया है, जिसकी वजह से जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हुए हैं। हम बात कर लेते हैं। मैम, 2 आरोपी आज पकड़े गए हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि दोनों पुलिस के मुठभेड़ में घायल हुए हैं। जी, आज 5 आरोपी पकड़े गए हैं और इन आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेने के समय से ही इनसे गहनतापूर्वक इंटेरोगेशन की जा रही थी और इनकी निशानदेही पे अन्य स्थानों पर भी रेड की जा रही थी, जहाँ अन्य अभियुक्तों के छुपे होने की सूचना थी, तथा मर्डर वेपन रिकवर करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्राथमिकता थी। तो इनमें जो 2 मुख्य अभियुक्त हैं, मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे ही पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी। और वहाँ पे जब गए तो जो डीबीबीएल गन इनके द्वारा घटना में यूज की गई थी वो लोडेड हालत में रखी हुई थी। एक अन्य असलहा भी रखा हुआ था जिससे इन्होंने पुलिस पर फायर किया और आत्मरक्षा में पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें ये घायल हुए हैं। उनको उपचार प्रदान किया जा रहा है और आज 5 जो अभियुक्त हैं औपचारिक रूप से गिरफ्तार किए गए हैं। इनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिन अभियुक्तों को लेकर के परिवार में आक्रोश था, परिजनों में आक्रोश था, वहां के लोगों में आक्रोश था, वो सभी के सभी गिरफ्तार हो गए। जी, जो मुख्य नामजद अभियुक्त थे अब्दुल हमीद के परिवार के, वो सभी अब गिरफ्तार हो गए हैं और इसके अतिरिक्त 2 अन्य मुख्य अभियुक्त प्रकाश में लाए गए हैं। अब्दुल हमीद के ही पुत्र मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू तथा मोहम्मद अफजल। फिलहाल अभी क्या छापेमारी जारी रहेगी? जी, छापेमारी बिल्कुल जारी है। सभी के विरुद्ध ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। निश्चित तौर पे ये है वृंदा शुक्ला, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और कहीं न कहीं जितने भी नामजद आरोपी थे वो सभी के सभी गिरफ्तार हो गए हैं। यानी कि साफ तौर पे कहा जा सकता है कि 6 नामजद आरोपी थे जिनके ऊपर परिवार ने आरोप लगाया था, और जिस युवक ने फायरिंग की थी, जिसने रामगोपाल मिश्रा की हत्या की थी, वो भी युवक पुलिस की हिरासत में है। उसे गोली लगी है, उसकी इलाज की जा रही है, उसका सहयोगी भी पुलिस की हिरासत में है। यानी ये कहा जा सकता है कि बहुत शीघ्र कार्रवाई करते हुए सभी 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। जल्द ही सभी को जेल भेजा जाएगा। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। अजीत भी मेरे साथ जुड़े हैं, अभिषेक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, अब क्या उम्मीद करते हैं, अभी उत्तर प्रदेश सरकार इसको लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, या साथ ही ये भी हमें बताइए क्या उत्तर प्रदेश सरकार अब उम्मीद कर रही है कि बहराइच का तनाव अब आगे आने वाले दिनों में हर 24 घंटे के साथ तेजी के साथ कम होता चला जाएगा? देखिए, बिल्कुल सरकार की पहली प्राथमिकता है और पुलिस के सामने ये चुनौती भी है कि बहराइच को पहले पटरी पर वापस लाया जाए। जो गंगा जमनी तहजीब है, जो आपसी भाईचारा है, जो एकता है, अखंडता है, उसको वापस लाया जाए। 15 सालों बाद बहराइच में एक बार तनाव हुआ है और बहराइच में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, एक साथ शाम को चाय पीते हैं, दुकानें 2-3 बजे रात तक खुली रहती हैं। कई बार हम लोग जब कवरेज करने जाते हैं चुनाव में तो 2-3 बजे रात तक आपको चौक पर चाय मिल जाएगी। इस तनाव को जो बढ़ाया गया है, जो इसमें खलल डालने की कोशिश की गई, उसको पटरी पर लाया जाए। दूसरी बात कि सरकार इसको लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, एडीजी एलओ की तरफ से अपनी तरफ से बात कह दी गई है। डीजीपी की भी बाइट इस पे कुछ देर में कहा जा रहा है कि एजेंसी के थ्रू डीजीपी की भी बाइट आ जाएगी, तो डीजीपी भी इस पर अपना रुख साफ करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की जो सरकार है, उनकी तरफ से सीधे तौर पर ये बात पहले भी कही गई थी, योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ये पहले बात कही गई थी कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, मैं वहां पर मौजूद हूं, या कोई बड़ा नेता अगर मुझे दिखा तो मैं इस पे सवाल जरूर करूंगा। उत्तर प्रदेश का बीजेपी का कार्यालय जहां पर मैं मौजूद हूं, तो ये कहीं कहीं उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जिस तरह आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, मुलाकात के बाद कई सारे बातें उन्होंने परिवार के लोगों से की, आश्वस्त किया कि हम किसी भी आरोपी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को हम बख्शेंगे नहीं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार जो है कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई में पीछे नहीं हटेगी। जिस तरह अभी देखिए वृंदा शुक्ला कह रही थी कि हमारी छापेमारी का जो दौर है वो लगातार जारी रहेगा, और 5 लोग जो सूची जारी की है यूपी पुलिस की तरफ से कि ये 5 लोग मुख्य रूप से थे जो आरोपी थे जिनको पकड़ा गया है, तो वो उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि हम इसमें किसी को छोड़ने वाले नहीं है, बख्शने वाले नहीं है। ठीक है। और लगातार एक के बाद एक लगभग जो 40 लोग ऐसे हैं, 30 से 40 लोग जो हमारे मुझे लगता है कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस इस एनकाउंटर के बाद अब कोई लूप होल, कोई गैप नहीं छोड़ने वाली। वो बाकी लोगों को भी बहुत जल्दी घेरेगी, जिससे ये चीजें तनाव के रूप में आगे ना फैले। हालांकि सियासत इस मुद्दे पर कितना मुखर होती है ये आगे आने वाले दिनों से पता चलेगा। अभिषेक आपका और अजीत आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। रुक करते हैं हरियाणा का, जहां नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस दौरान